सबसे पहले तो प्यूबर्टी या एडोलसेंट एज को समझने की कोशिश करेंगे। प्यूबर्टी ये एक ट्रांजिशन स्टेज होता है। इसमें बच्चा अब चाइल्डहुड से निकल के अडल्टहुड की तरफ जा रहा है और ये बीच का जो स्टेज है इसको हम प्यूबर्टी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चे को एक रैपिड ग्रोथ, रैपिड डेवलपमेंट बॉडी की साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हार्मोन मीडिएटेड होते हैं ये। इस वीडियो को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में नॉर्मल प्यूबर्टी स्टार्ट कैसे होती है, किस एज में होती है, मेल्स में और फीमेल्स में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट वीडियो के उसमें हम डिस्कस करेंगे अर्ली प्यूबर्टी कैसे स्टार्ट होती है। और आजकल ये बहुत कंसर्न हुआ है पेरेंट्स के लिए, खुसूसन फीमेल्स के लिए, क्योंकि आजकल 9-10 साल की एज से ही बच्चियों को, लड़कियों को पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए हैं और उसकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। और वीडियो के थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लेट प्यूबर्टी क्यों होती है या कैसे स्टार्ट होती है। तो चलिए नॉर्मल प्यूबर्टी को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट हमारा कंसर्न है कि किस एज ग्रुप से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। इसमें हमेशा एक रेंज रहेगा और हमेशा कोई कट ऑफ एज नहीं है इसमें कि किस एज से ऊपर ऊपर प्यूबर्टी स्टार्ट होनी चाहिए। एज रेंज इसलिए रहता है कि ये डिपेंड करता है बच्चे की जेनेटिक पोटेंशियल पे, फैमिली हिस्ट्री पे और डाइट पे। प्यूबर्टी कब स्टार्ट होगी ये सारा एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में है। एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट 2 ग्लैंड्स हैं हमारे ब्रेन में, एक तो हाइपोथैलेमस और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। यही 2 ऑर्गन्स कंट्रोल करते हैं प्यूबर्टी को। जब हमारा बच्चा प्यूबर्टी में एंटर होने के लिए तैयार होता है तो बॉडी से इन ग्लैंड्स को सिग्नल मिल जाता है कि आप अपने हार्मोन जो है वो रिलीज करो। तो हाइपोथैलेमस से पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक हार्मोन होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर एलएच और एफएसएच सिक्रीट होके वो फिर इन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को जाता है। मेल्स में टेस्टिकुलर सेल्स में जाएंगे तो वहां पे वो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे और फीमेल्स में एफएसएच एलएच जो है वो ओवरीज पे एक्ट करके वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट कराते हैं और यही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्यूबर्टी को स्टार्ट करने में। पहले 8, 9, 10 साल तक ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल डोमिनेंट रहता है या बिल्कुल एक स्विच के मानद ऑफ होता है। फिर जैसे जैसे बच्चा हमारा प्यूबर्टी को अप्रोच करता है तो ये ऑन ऑफ करता रहता है इंटरमिटेंटली और मोस्टली पहले नाइट टाइम में ऑन रहता है। फिर जैसे जैसे बच्चा प्यूबर्टी के स्टेज को क्लोज जाता है तो फिर ये ज्यादा टाइम तक ऑन रहता है और इन हार्मोन्स को, जो मैंने अभी आपको बोले, इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में बढ़ जाती है और यहाँ से फिर सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल्स में 8 साल से लेके 12 साल की एज में कभी भी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और पीरियड्स प्यूबर्टी का पहला साइन नहीं है, वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। और लड़कों में 9 साल की एज से लेके 13 साल की एज तक कभी भी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और दाढ़ी का फटना हमेशा प्यूबर्टी का पहला साइन नहीं है लड़कों में। पहला साइन क्या है अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी इस एज के बीच में बच्चा आएगा तो इसको कभी भी प्यूबर्टी स्टार्ट हो सकती है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। अब किस पैटर्न में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, पहला साइन क्या होता है, दूसरा तीसरा क्या होता है और कैसे ये बच्चे में इसकी स्टार्ट होती है और कैसे ये प्रोग्रेस कर जाता है। सबसे पहले हम फीमेल्स की बात करेंगे। तो जैसे ही हमारी फीमेल बच्ची जो है वो 8-9 साल क्रॉस करती हैं तो उनमें प्यूबर्टी का पहला साइन आ सकता है और पीरियड्स इसमें पहला साइन नहीं है। पहला साइन फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलप होना है जिसको हम थेल आर्की बोलते हैं। ये प्यूबर्टी का पहला साइन है बच्चों में। इसके बाद इनमें प्राइवेट पार्ट्स और एक्सिलरी एरियाज में हेयर का डेवलप होना जिसको हम प्यूबार्क बोलते हैं और उसके बाद पीरियड स्टार्ट होते हैं जिसको हम मिनार्की बोलते हैं। यूजुअली ब्रेस्ट का डेवलप होना जो पहला साइन है और पीरियड्स का स्टार्ट होना जो कि तीसरा साइन है, इसमें 2-2.5 साल का गैप होता है। जैसे ही आपके बच्चे का ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है उसके 2-2.5 साल के अंदर अंदर बच्चे का पीरियड्स स्टार्ट हो सकता है और ऑन एन एवरेज जो इंडिया में है वो 12 साल के आसपास बच्चों का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो अब बहुत कॉमन ट्रेंड है कि पहले पहले भी हो जाता है 8-9 साल का, जिसको हम प्रिकॉशस प्यूबर्टी बोलते हैं, जो मैंने वीडियो के दूसरे पार्ट्स में कवर किया है, उसके काजेस और उसके जो कंसर्न्स हैं। और इसके साथ साथ इस फीमेल में, इस बच्ची में हाइट बढ़ जाती है, फैट डिपॉजिशन होती है अराउंड चेस्ट, अराउंड ब्रेस्ट, अराउंड बैक एंड अराउंड थाइज। आपको याद रखना चाहिए कि पहले 6 से 8 महीने तक या 1 साल तक के पीरियड जो है वो इरेगुलर रहते हैं क्योंकि ये एनओलेटरी हो सकते हैं।
लड़कों की बात करें तो मूंछों का फटना या दाढ़ी का आना प्यूबर्टी का पहला साइन नहीं है, बल्कि टेस्टिस का ग्रोथ होना इनमें पहला साइन है। जी हाँ दोस्तों, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट फर्स्ट साइन है लड़के में प्यूबर्टी स्टार्ट होने की। उसके बाद पेनिस की ग्रोथ होती है, उसके बाद मूछे, दाढ़ी और एक्सिलरी और प्राइवेट पार्ट्स में हेयर का ग्रोथ होना है, और उसके बाद बच्चे की हाइट बढ़ती है, बच्चे की आवाज़ डीप हो जाती है या कोर्स आवाज़ होती है, मेल लाइक पैटर्न आ जाता है, और इसमें भी बच्चे की हाइट कंटिन्यू ग्रो होती रहती है। अब नॉर्मल प्यूबर्टी 8 साल से लेके 12 साल तक बच्चियों में आ सकती है, और 9 साल से लेके 13 साल तक लड़कों में आ सकती है। और यही प्यूबर्टी के साइन अगर 8 साल से पहले-पहले लड़कियों में आ गए तो उसको हम अर्ली प्यूबर्टी या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। और अगर 13 साल तक कोई भी प्यूबर्टी का साइन नहीं है लड़कियों में तो उसको हम लेट प्यूबर्टी बोलते हैं। ऐसे ही लड़कों में अगर 9 साल से पहले-पहले प्यूबर्टी का पहला साइन आया तो उसको हम अर्ली प्यूबर्टी या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलेंगे लड़कों में। और अगर 14 साल तक कोई भी साइन नहीं है बॉयज़ में प्यूबर्टी का, तो उसको हम लेट प्यूबर्टी बोलते हैं।